गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को। प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने देख लिया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था फंक्शनल यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, अब जब फंक्शनल यूनिट्स थी यानी कि किस फंक्शंस का यूज करके हम कोई काम कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में या आर्किटेक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड कर रहे थे कि जैसे अगर हार्डवेयर पार्ट्स हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और अगर उसी चीज का इंस्ट्रक्शन या लॉजिक यूज कर रहे थे तो वो आर्किटेक्चर में इंक्लूड हो रहा था। सो हम लोगों ने इतना देखने के बाद जब हमें फंक्शन यूनिट मिल गई, अब डेटा भी ले लिया, अब डेटा को ट्रांसफर भी किया, लेकिन डेटा ऐसा तो है नहीं कि हवा में जा रहा हो। ठीक है, कि अगर हमारी फंक्शन यूनिट है, इनपुट हमने दिया, मेमोरी में जाके स्टोर हो गया, मेमोरी से डेटा उठा एएलयू में पहुंच गया, अब एएलयू से उठा सीयू में पहुंच गया, सीयू से उठा एएलयू में पहुंचा, एएलयू से मेमोरी, मेमोरी से आउटपुट। तो कुछ ना कुछ चीजों का यूज कर रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही चीज होगी जिसके थ्रू डेटा जा रहा होगा। तो आज उसका डिस्कशन करेंगे कि वो चीज क्या थी, और साथ ही साथ उसके बारे में जानेंगे कि कैसे डेटा फ्लो होता है। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। तो बस नाम की एक चीज है हमारे यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में भी, आर्किटेक्चर में भी, और डेली लाइफ में भी। बस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेली लाइफ में। इतनी चीज तो हम लोगों ने देख ली है अपनी लाइफ में। क्या चीज देखी है कि अगर हम मान लो सपोज दैट कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, कहीं जाने के लिए, सो बस का क्या करते हैं, हम वेट करते हैं, बस आती है, पिक करती है और डेस्टिनेशन में ड्रॉप कर देती है। सेम रोल हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी है। बस का काम क्या है कि डेटा को ट्रेवल कराना। अब डेटा को ट्रेवल कहाँ से कराएंगे, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक। ठीक है, अब यहाँ से डेटा उठेगा और डेस्टिनेशन पे डेटा डिलीवर होगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि किस बस के थ्रू हम कौन सा डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज कर दी, भाई हम 3 बस बनाएंगे। ठीक है, एक होगा एड्रेस का, ठीक है, एक होगी डेटा की, और एक होगी कंट्रोल की। ठीक है, तो ये मान के चलो ये जो 3 है ना बंदे, ये आपस में इनकी बनती नहीं है, इसीलिए इन्होंने तीनों अलग अलग काम करते हैं। तो एड्रेस बस काम करता है कि भाई हम एड्रेस ही लेंगे, डेटा नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हम यानी कि एड्रेस को ही कैरी करेंगे, डेटा कैरी नहीं करेंगे। इनकी डिमांड थी ये। अब डेटा बस कहते हैं ठीक है भाई तुम अपना एड्रेस कैरी करो, मैं दोनों चीजें कर लूंगा, यानी कि एड्रेस भी कैरी कर लूंगा और डेटा भी कैरी कर लूंगा। ठीक, कंट्रोल बस कहते हैं भाई तुम दोनों कुछ भी कर लो, मेरे बगैर अधूरे रहो। क्यों, क्योंकि कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कराएगा। जब तक कंट्रोल सिग्नल्स नहीं देंगे तब तक ये क्या करेगा, रीड भी नहीं कर सकता, राइट भी नहीं कर सकता। ठीक है, और ओवरऑल मैनेज भी कौन करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स करेगा। सो इससे एक बात पता चली कि भाई एड्रेस बस जो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एड्रेस ले जाएंगे, तो यानी कि ये क्या हो गया, यूनि डायरेक्शनल हो गया। अब डेटा बस कह रहे हैं ठीक है भाई तुम एड्रेस ले जाओ, मैं डेटा भी ले जाऊंगा, तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल बस की। तो कंट्रोल बस का केस में एक चीज थी, कंट्रोल बस कह रहे थे भाई हम मैनेज भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे, हम कंट्रोल सिग्नल्स भी देंगे। और कुछ केसेस में ये बाई डायरेक्शनल भी काम करते हैं, वो केसेस आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी तक हमने मान के चला कि ये यूनि डायरेक्शनल काम करते हैं। तो यूनि डायरेक्शनल का मतलब होता है वन वे फ्लो, ठीक है, और बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है टू वे फ्लो। ठीक, तो ये तो हो गया बस का। तब इनके भाई ये तीन तो अलग अलग, तीनों अलग दोस्त तो थे, लेकिन इनके एक थे सुपरवाइजर यानी कि सिस्टम बस, जो इन तीनों को कंट्रोल करते थे। यानी कि अगर हमें एड्रेस भी नहीं चाहिए कि भाई तुम्हें अपना काम आता है, ठीक है तुम जाओ, डेटा बस तुम्हें भी अपना काम आता है, ठीक है जाओ, कंट्रोल बस हाँ भैया हमने भी देख लिया तुम्हारे बगैर हम नहीं कर सकते। तो सिस्टम बस ने क्या किया कि भैया आओ तुम तीनों मेरे अंदर रहोगे, मेरे अंडर ही काम करोगे। ठीक है, यानी कि एक सुपरवाइजर हो गया।
तो सिस्टम बस एक ऐसी बस है जिसके थ्रू हम तीनों का वर्क कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों बस इसके इंक्लूड रहती है। अगर हम सिर्फ सिंगल बस लगाना चाहें तो हम सिस्टम बस लगा सकते हैं, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिंगल बस का ही यूज या कॉमन बस का यूज हम कौन सा करते हैं, सिस्टम बस। क्यों? क्योंकि ये एड्रेस का भी काम करती है, डेटा का भी काम करती है और कंट्रोल का भी काम करती है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बस क्यों थी? बस कंप्यूटर बस आर फाइन कंडक्टिंग वायर्स यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन टू यूनिट्स इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नीड क्यों पड़ी? ये आपको पता ही है कि काफी सारे पास थे, उसको रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्वेंटली डेटा जो था हमारा काफी फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए, एट ए टाइम केवल एक बस हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बस के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए हमें बस की नीड पड़ी। ये कुछ इंटरकनेक्शन स्कीम है। ये आपका जो सीपीयू है, सीपीयू ये कहाँ से आया मैं बता दूं, अगर आपको ध्यान हो, फंक्शनल यूनिट में हमने इनपुट की बात की थी, आउटपुट की बात की थी, मेमोरी बात की थी, एएलयू और सीयू की बात की थी। ठीक है, ठीक है, तो इतने पोर्शन को हम क्या कह रहे थे? इतने पोर्शन को हम प्रोसेसर ही तो कह रहे थे। तो यही प्रोसेसर हमारा क्या कहलाता है? सीपीयू। तो हमने इस मॉड्यूल को ले लिया एक सीपीयू। ठीक है, और क्या कहा? मेमोरी। भाई मेमोरी भी तो फंक्शन यूनिट है, तो मेमोरी से भी कम्युनिकेट कर रहा है। इनपुट एंड आउटपुट, भाई इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट भी हमारे क्या है? फंक्शन यूनिट है। तो इनको क्या किया? कम्युनिकेट करा दिया बस से। तो पहला हमने देखो किससे कराया? डेटा बस से। डेटा बस क्या है? बाई डायरेक्शनल। भाई हम दोनों काम कर रहे हैं। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल। कंट्रोल बस में यहाँ पे देखो मैंने बाई डायरेक्शनल दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं जगह देखोगे तो यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में मान के ये चलो ये यूनि डायरेक्शनल काम कर रहा है। ठीक है, और इसका ओवरऑल, ये पूरा ओवरऑल कौन सा बस देख रहा है? सिस्टम बस। अगर हमें इन तीनों को अलग अलग यूज नहीं करना है, एक साथ यूज करना है, तो हम कौन सी बस यूज करें? सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या करती है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहती है, यानी कि हम कंट्रोल बस भी कर सकते हैं, एड्रेस बस भी कर सकते हैं और डेटा बस भी कर सकते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं, जैसा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, डेटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। तो डेटा बस आपको पता है क्या करती है? डेटा कैरी करती है। और क्या करती है? बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेटा बस बोलो या डेटा लाइंस बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, डेटा लाइंस हो या डेटा बस हो। ठीक है, एड्रेस बस क्या करती है? कैरी करती है एड्रेस को। ठीक है, ये क्या होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस का काम जैसे बताया था कि मैनेज करना, साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यूनि डायरेक्शनल लाइन। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। मेमोरी रीड, MEMR का मतलब होता है मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ओके, सो अब बात करते हैं थोड़ी सी और बस की। जैसा कल डिस्कस किया था, आयुष ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर बस आ जाए तो कितने टाइप्स की बसेस लिखते हैं? तो ये कॉमनली टाइप की बस हो गई आपकी कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस। लेकिन कुछ टाइमिंग सिग्नल्स के बेसिस पे हमने बस को कैटेगराइज किया। ठीक है, कुछ टाइमिंग बेसिस पे भी बसेस थी, तो वो थी हमारी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अच्छा, इन दोनों का भी अजब गजब रोल है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का रोल क्या है कि भाई ये कहते हैं कि हम जो भी डेटा कम्युनिकेट करेंगे, जो भी एड्रेस लाइन से डेटा कम्युनिकेट करेंगे पेरिफेरल डिवाइस से, जो भी एड्रेस लाइन कम्युनिकेट करेगी पेरिफेरल डिवाइस में, उसे एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? क्लॉक सिग्नल होना चाहिए। अदरवाइज हम पेरिफेरल को एक्टिवेट नहीं करेंगे डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये इनका रूल था सिंक्रोनस का। सिंक्रोनस ने कहा ठीक है भाई, हम अपना क्लॉक पल्स का यूज कर लेंगे। और एसिंक्रोनस उसके जस्ट अपोजिट थे कि ठीक है, आप कुछ भी कहो, हम क्लॉक पल्स यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक्टिवेट करेंगे अपने पेरिफेरल डिवाइस को। ठीक, सो इसमें जो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट होगा, जो याद रखने वाला पॉइंट है, वो यही है कि जो भी हम सिंक्रोनाइजिंग करेंगे क्लॉक पल्स का यूज करके करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्लॉक पल्स का यूज नहीं होगा, कोई भी कॉमन रिक्वायरमेंट नहीं होती क्लॉक सिग्नल्स की कोई भी डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक, अब क्लॉक पल्स कैसे वर्क करती है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत पुराने टाइम में, अभी करंटली भी देखा भी होगा, कई लोगों ने आईसीयू में गए होंगे, तो कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी हार्ट बीट चलती रहती है। ठीक है,
और अगर नहीं देखा हो तो मूवीज में भी काफी देखे होंगे, पुरानी ओल्ड मूवीज में भी देखा होगा आप लोगों ने। सो क्या होता है कि हार्ट बीट जब तक चलती है तो कुछ इस टाइप में ही चलती है, इस टाइप में, ठीक। तो यानी कि ये लोकेटिंग कर रहा है कि हाँ हमारे जो पेशेंट जी हैं वो अभी जिंदा हैं, ठीक, यानी कि एक्टिवेट कंडीशन में। जैसे ही डेड होते हैं तो इस टाइप की लाइन आ जाती है, ठीक। तो यानी कि कहने का मतलब है ये डीएक्टिवेट कंडीशन है आपकी 0, और जैसे ही एक्टिवेट कंडीशन होती है वो क्या होती है 1, ठीक है। तो ये आपकी क्लॉक पल्स हो गई जो ये जा रही है। तो ये एक्टिवेट कंडीशन हो गई 1। जब हमारा सीपी इक्वल टू 1 होगा तो उस टाइम में क्या होगा, एक्टिवेट कंडीशन रहेगी। और सीपी इक्वल टू 0 यानी कि क्लॉक पल्स अगर 0 हुआ तो वो होगा हमारा डीएक्टिवेट कंडीशन, ठीक है। यानी कि डेटा जो भी हमारा होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर। फिर ऐसे ही एसिंक्रोनस बस में क्या कहता है, एसिंक्रोनस भी कहती है भाई हम क्लॉक सिग्नल का यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे और उसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसमें कोई भी क्लॉक पल्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई सिंक्रोनस और ये हो गई एसिंक्रोनस। बाकी चीजें भी मैंने आपको यूनिट 5 के थ्रू बताई है कि सिंक्रोनस में क्या यूज कर सकते हैं, एसिंक्रोनस में क्या यूज कर सकते हैं, सीरियल ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर की। सो अब आर्किटेक्ट, अच्छा एक चीज और होती है, आप लोगों के नोट्स में भी देखा होगा शायद कि बस की कैटेगरी में मैंने दो और बताया था। एक बताया था मल्टीप्लेक्स्ड, ठीक है, मल्टीप्लेक्स्ड, और एक बताया था डेडिकेटेड, ठीक है। ये और होती है, मतलब रेफरेंस बुक में कहीं दिख गया था तो मैंने लिख दिया था, नोट डाउन कर दिया था, डेडिकेटेड और मल्टीप्लेक्स। तो डेडिकेटेड का मतलब ये हो गया कि फंक्शनल यूनिट्स के बेसिस पे ये क्या करेगी, फोकस रखेगी। जो फंक्शन यूनिट है, जो हमारी फंक्शन यूनिट है, जो अभी आपने इनपुट आउटपुट ALU CU देखा, ये इस पे फोकस रखेगी, फिजिकल कंपोनेंट्स पे फोकस। जबकि मल्टी हमारी ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो उस पे फोकस रखे, यानी कि वो क्या करेगी, आपके बसेस पे फोकस रखेगी, यानी एड्रेस बस, डेटा बस, इन सब पे क्या करेगी, आपका फोकस रखेगी, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस होता है डेडिकेटेड और मल्टी पे, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर की। अब भाई इन्होंने कहा कि बस तो आपने देख ली, लेकिन बस का यूज कैसे किया, ठीक है। तो एक उन्होंने आर्किटेक्चर बना लिया। आर्किटेक्चर आया ही इसीलिए था क्योंकि फंक्शनिंग बताता था, ठीक है। तो बस का आर्किटेक्चर इन्होंने ड्रॉ किया, तो इन्होंने कहा भाई हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो एक सिंगल बना दें या तो एक मल्टीपल बना लें, काफी सारे आर्किटेक्चर कर ले, है ना। इस टाइप में कुछ मैंने बना दिया, ठीक। तो एक इन्होंने कहा सिंगल अगर बनाते तो सिंगल के लिए क्या यूज किया जाए, और अगर मल्टीपल बनाए तो मल्टीपल के लिए क्या यूज किया जाए, ठीक है। तो आप लोग से मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम सिंगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सिंगल आर्किटेक्चर में क्या चीजें यूज की जा सकती है। आंसर आप मैसेज के थ्रू भी दे सकते हैं, अनम्यूट करके भी दे सकते हैं। ओके, सो गरिमा का सिर्फ एक रिप्लाई आया है, बाकी का ओके। सो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास दो तरीके के आर्किटेक्चर हैं, अगर एक है सिंगल आर्किटेक्चर, एक है मल्टीपल आर्किटेक्चर, ठीक है। सो अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो सिंगल आर्किटेक्चर को तो हम क्या चीज यूज करें, किस टाइप की बस को यूज करें। ओके, वेरी गुड। ओके, आयुष का भी रिप्लाई आ गया, देवांश का भी रिप्लाई आ गया, इशिता का भी आ गया, रोल नंबर 88 हो गया। तो ऐसे आई थिंक हाँ हर्ष श्रीवास्तव का भी आ गया, प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट। ओके हर्ष, ठीक है।
सो हर्ष, आपके अकॉर्डिंग आपने कहा प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट का यूज करेंगे, ये तो मॉड्यूल्स हो गए बेटा, ये तो मॉड्यूल्स हो गए, ये तो कम्युनिकेट करेंगे ही। हम बस आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो किसी बस का भी तो यूज करेंगे, कॉमन बस का। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कुशल ने भी आंसर दे दिया। सो जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनके मैं नाम ले लेता हूँ। कशिका, ओके, श्रेया ने भी दे दिया है। कशिका, ओके। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, तो मे भी आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। सिंपल ये क्वेश्चन है कि मैंने पूछा सिंगल आर्किटेक्चर अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना हो तो कौन सी बसेस का यूज करके कर सकते हैं। सिस्टम बस। ठीक है, ओके ओके। दिनेश, दिनेश, ओके। सो सभी का आंसर सही है। ठीक है, सिस्टम बस एक ऐसी बस है या हम बोल सकते हैं कॉमन बस। ठीक है, सिस्टम बस या कॉमन बस दोनों बात एक ही है। ठीक है, जिसका यूज करके हम सिंगल बस आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अब मल्टीपल बस की बात करते हैं भाई। मल्टीपल बस रैर की क्या होती है, तो मल्टीपल नाम में ही है कि काफी सारी बसेस हमारी एक साथ ऐड हुई होंगी। हमें काफी ज्यादा डेटा अगर सेंड करना हो तो हम मल्टीपल बस का यूज कर ले, अगर हमें कुछ डेटा यूज करना तो हम सिंगल बस का यूज कर ले। और सिंगल बस के लिए हमने यूज की कॉमन बस। कॉमन बस हमारी होती है सिस्टम बस। अब सिस्टम बस में क्या होता है, सिस्टम बस में तीन बसेस का रोल होता है। पहला होता है एड्रेस, दूसरा होता है डेटा, और तीसरा होता है कंट्रोल। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो ये रहा आपका, इन ए सिंगल बस आर्किटेक्चर ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स शेयर ए कॉमन बस। कॉमन बस को ही हमने कहा था सिस्टम बस। व्हेन मेनी डिवाइस नीड द बस एट द सेम टाइम, this create the state of the conflict called one's contention. Some wait for the bus while another has control for it. Multiple bus architecture, all components including central processing unit, memory and peripherals share a multiple bus. ठीक है, सो अब इसके हम पीडीएफ में देख लेते हैं कि क्या कहता है ये, इसके आर्किटेक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पीडीएफ से जाने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम सिंगल बस आर्किटेक्चर को ड्रॉ करें, ठीक है, तो सिंगल बस आर्किटेक्चर में आपने देखा कि हमने क्या देखा था कि बेसिकली एक सिंगल लाइन आपकी जाएगी। ठीक है, अब सिंगल लाइन में हमें क्या क्या दिखाना है, एड्रेस भी दिखाना है, डेटा भी दिखाना है, और कंट्रोल भी दिखाना है। ठीक है, तो यही तो हमारी कॉमन बस कहला रही। और इसको किससे कम्युनिकेट करना है, मॉड्यूल से कम्युनिकेट करना। मॉड्यूल क्या है, हमारे फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट में क्या क्या आता है, फंक्शनल यूनिट में आता है भाई सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या आता है, एएलयू और सीयू आता है। इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो इसको कैसे कम्युनिकेट करें, इसका आर्किटेक्चर हम लोग देखते हैं पीडीएफ में। गरिमा मैं अभी रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अभी वो टॉपिक आएगा ही, मैं रिपीट करता हूँ उसे। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्शन स्कीम हो ही गया, सिस्टम बस हो गया, कंट्रोल बस हो गया, सिंक्रोनस बस हो ही गया था, एसिंक्रोनस हो ही गया था। अब आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे, तो देखो आर्किटेक्चर भी देखो कैसे इन्होंने कम्युनिकेट किया है। एक सिंगल बस हमने यूज की, सिंगल बस यानी कि सिस्टम बस। अब इसमें मैंने रोल बताया था, मैंने रोल क्या बताया था कि तीन का रोल आता है, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल। तो एड्रेस क्या कर रही थी, एड्रेस कह रही थी भाई हम एड्रेस कैरी करेंगे, तो यानी कि यूनिडायरेक्शनल थी। लेकिन डेटा क्या कर रही थी, डेटा कह रही थी भाई हम दोनों कैरी कर सकते हैं, एड्रेस भी और डेटा भी, तो बाई डायरेक्शनल थी। ठीक है, और जबकि आपका एड्रेस और डेटा के बाद क्या आता है, कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या कहता था, कंट्रोल कहता था कि भाई कंट्रोल बस हमारे थ्रू आप सारी चीजें नहीं कर सकते जब तक मैं ना हूं, यानी कि मैं मैनेज करता हूँ, साथ ही साथ कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कराता हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक सिंगल लिंक जनरेट की, सिंगल वायर लाए। ठीक है, सिंगल वायर में बोथ सार कम्युनिकेट कर दिया, यानी कि इधर भी और इधर भी।
ये इसलिए किया क्योंकि इसमें डेटा बस भी काम कर रहा है, और ये मॉड्यूल्स आपको पता ही है कौन से हैं, फंक्शनल यूनिट के, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट भी लगा सकते हो आगे, जस्ट उसके बाद डॉट 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 कर लो, फिर मेमोरी इनपुट आउटपुट लगा दो, या सीपीयू या एएलयू या सीयू, जो भी आपको लगाना हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिस्टम सिंगल बस आर्किटेक्चर, यानी कि एक सिंगल बस आपकी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ठीक है, फिर बात करें आगे, सो आगे क्या कहता है कि बेसिकली देखो इसमें लिखा भी है, इन दिस 2 यूनिट्स एट a time all units are connected to common bus called system bus. Here address bus, data bus, control bus are shown in by the single bus called system bus. ठीक है, such interconnection bus structure is called single bus structure. ओके, अब बात करते हैं मल्टीपल हायरार्की की। सो मल्टीपल हायरार्की में देखो, अब सिंगल बस की तो बात नहीं हुई, मल्टीपल बस की बात हुई, तो यहाँ पे सिंगल बस लगी या ना लगे कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे हमने एक बस यहाँ लगा दी सिस्टम बस, जिसमें दोनों बसेस का काम हो रहा है, और एक इनपुट आउटपुट बस लगा दी। इनपुट आउटपुट बस में लगा दिया तो यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल होगी। ठीक है, ये अगर आपको याद हो तो पेरिफेरल डिवाइस में मैंने इसका जिक्र किया था। इनपुट आउटपुट बस जब भी हमारी यूज होती है तो उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही कनेक्ट होती है। ठीक है, सो यानी कि सिस्टम बस में हमने कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेट में देखो मेमोरी आ गया, सीपीयू आ गया, ये भी मॉड्यूल्स हैं, और इनपुट आउटपुट बस कम्युनिकेट कर दी, और इनपुट आउटपुट बस में फिर से क्या किया, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगा दी। तो ये हो गया आपका मल्टीपल बस हायरार्की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे कौन सी दो बस काम कर रही है, एक पहली सिस्टम बस काम कर रही है और दूसरी क्या कर रही है, आईओ बस काम कर रही है। ठीक है, तो मल्टीपल बसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रेवल करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा मैंने, मल्टीपल बस आर कनेक्टेड टू डिवाइस दैट कॉल्ड मल्टीपल बस हायरार्की सिस्टम बस कनेक्टेड टू सीपीयू मेन मेमोरी एंड अनदर आईओ बस कनेक्टेड टू दी आईओ डिवाइस। सो ये दो टॉपिक क्लियर हैं सभी को, बस एंड बस आर्किटेक्चर सभी को। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ओके, सो देखो सिंगल बस में एट ए टाइम मॉड्यूल कम्युनिकेट करते ही हैं, लेकिन डेटा कौन ट्रांसफर करता है ये डिपेंड करता है। ठीक है, मल्टीपल बस आर्किटेक्चर को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, मल्टीपल बस का मतलब होता है कि काफी सारी बसेस एक साथ कनेक्ट हो। ठीक है, सो उसमें हो सकता है सिंगल बस भी कनेक्ट हो, उसमें हो सकता है आईओ बस कनेक्ट हो, उसमें हो सकता है कंट्रोल बस कनेक्ट हो, कोई भी बस हो सकती है। अगर हम आईओ बस की बात करेंगे या सीरियल बस की बात करेंगे तो यहाँ पे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सिस्टम बस की बात करेंगे तो इसमें 3 बसेस आ जाएंगे, इसमें आईओ बस की बात करेंगे तो आईओ डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगी। तो यही बस हमारी, यानी कि कई सारी बसेस के थ्रू हम अगर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये होता है हमारा मल्टीपल बस हायरार्की स्ट्रक्चर। यानी कि ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है काफी सारे मॉड्यूल से, लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट बसेस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीपल हायरार्की स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर है अब? ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। भाई देखो आर्किटेक्चर भी हो गया है और आपके बसेस भी हो गई। अब बस और आर्किटेक्चर के बाद आता है आर्बिट्रेशन। भाई क्योंकि अब तो डिपेंड करेगा ना कि किसको हम बस दें किसको ना दें, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा आर्बिट्रेशन। किसके थ्रू कौन सा मेथड फॉलो करें कि हमारा डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये बताते हैं हमारे आर्बिट्रेशन। तो कंफ्यूजन कभी मत रखना, क्वेश्चन अगर आए कि बस क्या होती है, टाइप्स ऑफ बसेस क्या होती हैं, तो उसमें ये मत करना कि बस आर्बिट्रेशन आप लिख रहे हो। ठीक है, सिर्फ उसमें टाइप्स ऑफ बसेस बताना और बस के बारे में बताना। अगर उसमें ये पूछा जाता बस आर्किटेक्चर क्या क्या है, तो उसमें दो ही तरीके का आर्किटेक्चर बताना, सिंगल बस आर्किटेक्चर और मल्टीपल बस आर्किटेक्चर। ठीक है, या मल्टीपल बस हायरार्की स्ट्रक्चर, जो भी आपको लिखना हो। फिर अब इसी में अगर एक नया क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, बस आर्बिट्रेशन मेथड्स। सो स्टार्ट करते हैं इस चीज को।
सो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ बसेस मैंने बताया था अलग से कि सिस्टम बस क्या होती है, 3 तरीके की बता दी। इसमें कंसिस्ट होती है कंट्रोल, एड्रेस, डेटा, ये चीजें हो गई। 2 तरीके की और थी, डेडिकेटेड और मल्टीप्लेक्स। डेडिकेटेड में परमानेंटली असाइन किया था मैंने फंक्शनल यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स को। फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब हो गया आपके मॉड्यूल्स की, जो हमें फंक्शन यूनिट उसको डेडिकेट कर रहा था, ठीक है। जबकि मल्टीप्लेक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या कर रहा था, बसेस को डेडिकेट कर रहा था, यानी कि एड्रेस, वैलिड, कंट्रोल लाइन, डेटा बस, कंट्रोल बस, इन सारी चीजों पे फोकस करता था। तो ये आपका मेजर डिफरेंस होता है आपका मल्टीप्लेक्स्ड और डेडिकेटेड बस, ठीक है। अब आगे बात करें बस आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन बेसिकली क्या प्रोसेस क्या होते हैं। रोल नंबर 99 अपना माइक म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू बेटा। सो नेक्स्ट बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। सो बस आर्बिट्रेशन में तो क्या होता है कि जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि मेथड्स हैं जो डेटा को ट्रेवल कर रहे हैं। अभी आपने देखो 2 चीजें देखी, पहला देखा बस, किसके कौन सी बस यूज हो रही है, क्या चीज कैरी करती है, कौन सी बस कौन सी चीजें कैरी करती है, ये देखा। आर्किटेक्चर देखा कि किस बस का रोल कहाँ पे यूज हो रहा है, यानी सिंगल बस का लेना है तो कौन सी बस लेंगे, मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल आर्किटेक्चर में क्या होता है, आर्किटेक्चर देख लिया। अब आते हैं मेथड्स कि किस मेथड का यूज करके हम डेटा को ट्रेवल कराते हैं, ठीक है। तो बस आर्बिट्रेशन क्या है, प्रोसेस है किसके बीच का, पेरिफेरल डिवाइस और प्रोसेसर के बीच का, यानी कि जो हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहे थे मॉड्यूल्स के बीच में, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने आर्बिटर करेंगे। तो 2 तरीके के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें कभी कंफ्यूजन मत रखना कि सर ये इतने टाइप्स के होते हैं, ये आप बोल दोगे डेजी चेन, पूलिंग, इंडिपेंडेंट, नहीं। ये बेसिकली 2 टाइप्स के आर्बिट्रेशन होते हैं, एक होता है सीरियल आर्बिट्रेशन, एक होता है पैरेलल आर्बिट्रेशन, ठीक है। या हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो 2 तरीके के आर्बिट्रेशन हो गए, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, या बोल दो सीरियल आर्बिट्रेशन या पैरेलल आर्बिट्रेशन, ठीक। अब बात करें इनकी कैटेगरीज की, तो सीरियल आर्बिट्रेशन के 3 कैटेगरी बनी, ठीक है, जिसे हमने बोला डेजी चैन मेथड, ठीक है, दूसरा बोला पूलिंग मेथड और तीसरा बोला इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है। अब अगली बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में कोई कैटेगरीज नहीं, इन्होंने अपना सेपरेटली यूज किया, पैरेलल आर्बिट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड अलग यूज हुआ। सो वन बाय वन हम लोग चलते हैं। अगर डेफिनेशन लिखनी हुई सेंट्रलाइज्ड या सीरियल आर्बिट्रेशन की, तो जो डेजी चैन की है वही सेम इट इज सीरियल आर्बिट्रेशन की भी होगी, क्योंकि उसी का ही कैटेगरीज है ये सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आर्बिटर 1, आर्बिटर 2, यानी कि प्रोसेसर 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा जितने भी प्रोसेसर आप यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने एक सिंगल वायर यहाँ पे भेज दी, ठीक है। अब ये सिंगल जो वायर है ये बेसिकली बस लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी वायर दिख रही है ये बस लाइन की है, ठीक। करना क्या है, करना ये है कि हर एक प्रोसेसर यानी कि हर एक मास्टर या आर्बिटर क्या करेगा, बस की रिक्वेस्ट करेगा। अब बस की रिक्वेस्ट क्यों करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि बस के ही थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रेवल करा सकते हैं, अदरवाइज हमारा डेटा ट्रेवल नहीं होगा। तो हर कोई क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो जो भी हमारा आर्बिटर है जिसकी भी प्रायोरिटी हाई होगी उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बस एक्नॉलेज करेंगे, यानी कि उसे हमने बस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जैसे ही वो बस के थ्रू अपना डेटा को कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट अगले वाले बस को उसको ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो प्रायोरिटी इन, ये 2 ऑपरेशन यूज होते हैं, पी आई और पी जीरो। तो पी ओ का मतलब होता है प्रायोरिटी आउट और पी आई का मतलब होता है प्रायोरिटी इन। तो इस बस को एक्टिवेट करने के लिए या इस आर्बिटर को एक्टिवेट करने के लिए हम एक वन लॉजिक ऑपरेशन देते हैं, ठीक है।
यानी कि प्रायोरिटी इनपुट एज ए एक्टिवेट, यानी कि ये रिक्वेस्ट कर सके सारे प्रोसेस, ठीक है, यानी कि सारे प्रोसेसर को एक्टिवेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या दिया, एज ए इनपुट 1 दिया प्रायोरिटी इनपुट। जैसे ही ये रिक्वेस्ट इसके पास गई, इसने क्या किया, अपने डेटा को सेंड करने के लिए बस को डिमांड की, यानी कि इसने रिक्वेस्ट भेजी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक कंट्रोल यूनिट होगा जो इसके एक्नॉलेज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और उसके बाद वापस से इसको क्या कर देगा, बस प्रोवाइड करा देगा। ठीक, जैसे ही ये आपका आर्बिटर प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, सो नेक्स्ट प्रोसेस को ये क्या कर देगा, ग्रांट कर देगा बस। तो जो पीआई है एज ए इनपुट, जो आउटपुट होगा पीओ यानी कि प्रायोरिटी आउट, वो एज ए एक्टिवेट कर देगा नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है, अगर कोई भी बस, इन द सेंस कोई भी बस अगर हमारी या कोई भी आर्बिटर मान लो अगर खराब हो जाए, यानी कि कोई प्रोसेस करते वक्त एकदम से स्विच हो जाए, ठीक है, खराब हो जाए, तो इसके से इफेक्ट क्या होगा कि पूरे प्रोसेसर में क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्या है, एक सीरीज में है, ठीक है, सब क्या है, सीरीज में। तो ये चीज, इतना डायग्राम आप सभी को क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट पोर्शन दिखाऊं आपको। क्लियर है ये सारा डायग्राम? ओके, सो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली काम क्या है, अब हम अपने डेटा को ट्रेवल कराने के लिए यूज कर रहे हैं मेथड, ठीक है। तो ये पहला मेथड था सीरियल आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ये दूसरा डायग्राम है, ठीक है। मॉरिस मैनो को अगर कंसीडर करते हो आप, तो ये डायग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया, और अगर आप नहीं कंसीडर करते हो, कोई लोकल बुक देखते हो, तो आपको ये डायग्राम दिखेगा, लेकिन दोनों का काम सेम ही है, ठीक। कंट्रोल लॉजिक से क्या कर रहा है, 1 को एक्टिवेट कर रहा है, मास्टर 1 को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बस ग्रांट कर रहा है। देखो ये सारे सिग्नल्स क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स ही तो है, कंट्रोल यूनिट का काम ही कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कराना। तो सबसे पहले मास्टर ने, ये सिस्टम बस है, देखो बहुत सारे कम्युनिकेट, ऊपर भी सिस्टम बस ही यूज की थे हमने, तो सिस्टम बस है, सिंगल बस है क्योंकि, तो कम्युनिकेट कर रही है। कम्युनिकेट किससे कर रही है, प्रोसेसर से कर रही है, यानी कि फंक्शनल यूनिट से कर रही है, जैसा हमने सिंगल बस आर्किटेक्चर में देखा था, ठीक है। सो सबसे पहले मास्टर 1 ने क्या किया, मास्टर 1 का मतलब होगा प्रोसेसर 1, ठीक है। इसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी, ये देखो बस रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। किसको भेजी, बस कंट्रोल लॉजिक, क्योंकि भाई मुझे बस की जरूरत है अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक। ओके, एट ए टाइम इन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी, भाई सेकंड नंबर ने भी रिक्वेस्ट भेज दी कि हाँ भाई मुझे भी जरूरत है डेटा को ट्रांसफर करने। अब भाई ऐसे तो काफी सारे प्रोसेसर हैं, ठीक है, तो एन टाइम्स तक मैंने एक प्रोसेसर ले लिया मास्टर एम, इन्होंने भी रिक्वेस्ट जनरेट की, भाई मुझे भी जरूरत है डेटा को ट्रांसफर करने की, ठीक। तो सबको तो जरूरत थी, सबकी नीड भी थी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि एट ए टाइम केवल एक ही बस हम प्रोवाइड करा सकते हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये करें क्या, अब भाई ये चक्कर में फंसे कि यार यार रिक्वेस्ट तो सबकी तरफ से आ रही, तो हम करें क्या। तो इन्होंने किया कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आए, यानी कि अगर हम बात करें मास्टर 1 की, तो इसकी रिक्वेस्टिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली हाल हो गया। तो इन्होंने भैया रिक्वेस्ट सबसे पहले की थी, तो इनको हमने क्या कर दिया, ग्रांट कर दी। बीजी का मतलब हो गया बस ग्रांट, ठीक है। तो इनको हमने ग्रांट कर दी बस। अब इन्होंने भाई जैसे ही कंप्लीट किया अपना काम, इन्होंने आगे पार्सल कर दी कि भाई लो तुम भी काम कर लो, ठीक है। इन्होंने अपना काम कर लिया, इन्होंने बस ग्रांट खत्म की, अपना सारा काम कंप्लीट किया, तो इन्होंने ऐसे आगे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब तक हमने फर्स्ट वाले को ग्रांट की थी, तो बाकी के दो जो रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था ना कि भाई हमने क्यों नहीं दी आपको बस। तो हमने क्या किया, एक लाइन बिछाई जिसमें लिखा बस इज बिजी, ठीक है, यानी कि एक एक्नॉलेज दिया इनको, हमने कहा बस इज बिजी, ठीक है।
ऑलरेडी बस हमारी अवेलेबल है किसमें, मास्टर 1 में। सो आप रिक्वेस्ट जो कर रहे हो उसका एक्नॉलेज हमने दे दिया है, बस इज ऑलरेडी बिजी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया डायग्राम। सीरियल आर्बिट्रेशन क्लियर है आपको सेंट्रलाइज्ड में। फर्स्ट मेथड है डेजी चेन, क्लियर हो गया ये। ओके ओके, थैंक यू बेटा। सो यहाँ पर देख लो, उसी डायग्राम को हम लोग ऊपर जो हम लोगों ने ये इसकी बात की थी उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते क्या लिखा है मैंने। The above diagram show the serial arbitration which is also called daisy chain method. In this diagram 4 processor P1, P2, P3 and P4, यानी कि ये जो हमारे प्रोसेसर थे आर्बिटर 1, आर्बिटर 2, आर्बिटर 3 एंड आर्बिटर 4। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसके लिए लिख दो, अगर इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसके लिए लिख दो। सेम मेथड है, सेम प्रोसेसिंग हो रही है, तो आप कोई भी दोनों डायग्राम बनाना चाहते हो दोनों बना सकते हो, गलत नहीं। ठीक है, so P1, P2, P3, P4 in series which are also connected to the system bus. The priority is fixed for every processor. In this diagram P1 processor has highest priority, जैसा हमने बताया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने उसको हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी, and P4 has a lowest priority. There are two types of signals are put on every processor, priority in and priority out, जैसा मैंने बताया आपको। तो priority in is connected to logic 1 for what, इसलिए क्योंकि उसको क्या करना था, एक्टिवेट करना था। so and P0 is processor is connected to PI for the further processor. so working में आ जाओ, तो वर्किंग क्या कर रहा था, यही कुछ कर रहा था ना, कि जब PI हमारा at the first arbiter, it means the arbiter 1 is request for the bus for the transmission of the data, acknowledge is provided to the arbiter for the bus uses the arbiter 1 transfer the data by using bus, and during this time priority out is 0, so that further arbitration deactivated condition during that time. Other arbiter request for the bus is not granted, it send bus is busy. Okay, so clear है आप सभी को ये पूरा एक मेथड, सभी को 40 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, सभी को क्लियर है। ओके ओके बेटा, सो ये आपका फर्स्ट मेथड था। नेक्स्ट मेथड हम लोग नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे।